कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी सूरतिल क़सस, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वहुवा आलमु बिल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह क़सस की एक बहुत खूबसूरत आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। मेरा जी चाहता है कि सब के सब लोग जो हैं वो हिदायत पर आ जाएं, सब लोग सीधे रास्ते पर आ जाएं, और सब लोगों में सबसे पहले मेरे अपने घर वाले, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे आप कह लें कि रिश्तेदार, ये मेरा मेन फोकस है। बड़ी मैंने कोशिश की, बड़ी हर इंसान कोशिश करता है, ठीक है। यानी मैं एक पिक्चर आपके सामने रख रहा हूं, जरा फिर आपको आयत समझ में आएगी। लेकिन बात नहीं बनी। इतना समझाया, गुस्सा भी किया, प्यार से भी समझाया, लेकिन बात नहीं बन रही। सूरह क़सस की आयत पढ़ी तो यकीन करें बात समझ में आ गई कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। ए मुखातब, तू हिदायत नहीं दे सकता जिसको तू पसंद करता है, जिसे तू मोहब्बत करता है, जिसे तू चाहता है, तू उसे हिदायत नहीं दे सकता। बल्कि हिदायत कौन देता है? वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशाउ। अल्लाह है वो जो हिदायत देता है और जिसे वो चाहता है हिदायत देता है। ये हिदायत देना ये अल्लाह के पास है। और फिर अगले अल्फाज बड़े यहाँ में, वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो खूब जानता है। आलमु का तर्जुमा मैं खूब के साथ कर रहा हूँ, इसमें तफजील है। वहुवा आलमु, और वो खूब जानता है, बिल मुहतदीन, हिदायत पाने वालों को। वो जानता है, खूब जानता है कि हिदायत कौन चाह रहा है। तो यहां से ये पता चला कि अल्लाह ताला हिदायत देता ही उसको है जो हिदायत का तलबगार हो। और दूसरे ये कि मेरे बस में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं किसी को हिदायत दे दूं। हिदायत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहता है जिसको हिदायत देता है। हाँ, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब हम कोशिश करना छोड़ दें। कोशिश करना मेरी आपकी हम सब की जिम्मेदारी है। हम कोशिश करते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे। और अल्लाह हिदायत देगा ही उसे जो हिदायत चाहता होगा। अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी को हिदायत नहीं देता, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए कि अगर ज़बरदस्ती हिदायत मिल जाए किसी को तो फिर ये आखिरत जो है, जज़ा व सज़ा, ये समझ नहीं आती फिर, ठीक है। इख्तियार अल्लाह के पास है। अल्लाह चाहे कान से पकड़ के हिदायत की तरफ ले आए। कोई अल्लाह को नहीं पूछ सकता कि अल्लाह इसे क्यों हिदायत दी, उसे क्यों नहीं दी। अल्लाह का इख्तियार है, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत देता किसको है? अल्लाह हिदायत उसको देता है जो हिदायत का तलबगार हो। ये बातें अच्छी तरह पल्ले बांध लें और अल्लाह ताला हमें कोशिश करते रहने की तौफीक अता फरमाए और दुआ करते रहा करें हिदायत के लिए, अपनी हिदायत के लिए भी और दूसरों की हिदायत के लिए भी। और पहली अपनी हिदायत है, लाजमी जहन में रखिएगा। कहीं ये ना समझ लीजिएगा कि हम हिदायत याफ्ता हो गए, हमें हिदायत मिल गई है। आखिरी लम्हे तक जब हमारा इख्तिताम कलिमा के साथ हो गया, अल्लाह की रज़ा हमें हासिल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि हमें हिदायत वाली मौत जो है वो नसीब हुई है। वरना आखिरी दम तक किसी भी शख्स के लिए कहना नामुमकिन है कि वो हिदायत पर है। शैतान, उसे अल्लाह ताला ने ताकत दी है, ठीक है,
मुकम्मल इख्तियार नहीं है, लेकिन एक हद तक तो इख्तियार है ना उसके पास। वो कंफ्यूज कर सकता है और वो कंफ्यूज करता रहता है, मरते दम तक कंफ्यूज करता रहता है। इसलिए तावुज़ का जो है वो आप कह लें कि इस्तेमाल इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अल्लाह की पनाह में आया करें और अल्लाह से दुआ मांगा करें, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये आयत मैंने इसलिए भी आपके सामने तिलावत किया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोतल्लुल लाम, जिसे फ़ेल नाकिस कहा जाता है। और ये जो तहदी याहदी जैसे सीखे हैं ये सब के सब फ़ेल नाकिस के ही सीखे हैं। तो चलते हैं जी बोर्ड की तरफ और अपने आप कह लें कि आखिरी टॉपिक इस सेंस में कि मोतल की जो 3 किस्में हैं, मोतल्लुल फ़ा, मोतल्लुल ऐन, मोतल्लुल लाम, उनमें से मोतल्लुल फ़ा को मोतल्लुल ऐन को हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा इस सिलसिले का आखिरी टॉपिक है मोतल्लुल लाम। तो चलते हैं जी बोर्ड पर। मैंने खाली जगह छोड़ी हुई आपके लिए कि आप यहाँ पर पहले मोतल्लुल लाम का लफ्ज़ डालेंगे और मोतल्लुल लाम का दूसरा नाम नाकिस होगा, और नाकिस या तो वावी होगा या फिर याई होगा। ठीक है, यानी नाकिस किस गैर-सी फ़ेल को आप कह रहे हैं? नाकिस हमारा वो गैर-सी फ़ेल है जिसके हुरूफ मादा में लाम कलिमा की जगह पर हरफ़े इल्लत आ जाए। वो हरफ़े इल्लत वाव होगा तो नाकिस वावी, जैसे दाल, ऐन और वाव, जैसे रा, द्वाद और वाव। ये आपके लिए नाकिस वावी की एग्जांपल्स होगी। नाकिस याई में जैसे हा, दाल और या, हा, दाल और या, और जैसे सीन, ऐन या, नून, सीन या। 3 मादे मैंने आपके रखे हैं नाकिस याई के, और 3 मादे रखना ये बता रहा है कि नाकिस वावी की निस्बत नाकिस याई बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, नाकिस वावी बहुत ज़्यादा आता है जी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बाब नसरा यंसुरु से, यानी अगर इस्तेमाल होता है तो बाब नसरा यंसुरु से इस्तेमाल होता है। हाँ, बाब सीन से इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत कम। और जब नाकिस वावी बाब सीन से इस्तेमाल होता है ना, तो वो नाकिस याई का बाब सीन बन जाता है। ये भी पॉइंट एक नोट कर लीजिए, मैं अभी इसको बताता हूँ। नाकिस याई जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बाब ज़रबा यदरिबु से, बाब फतह यफ्तहु से भी इस्तेमाल होता है, और बाब सीन से भी इस्तेमाल होता है। तो नाकिस वावी जब बाब सीन से इस्तेमाल होता है तो वो नाकिस वावी जो है वो नाकिस याई में तब्दील हो जाता है। ये एक पॉइंट है जो अच्छी तरह आपने जहन नशीन करना है। ठीक होगी जी बात। तो गोया नाकिस वावी सुलासी मुजर्रद के बाब नून से इस्तेमाल होगा, और नाकिस याई जो है वो बाब दरबा, बाब फतह और बाब समिया से इस्तेमाल होगा। तो अब हम देखते हैं कुछ मादे, यानी इन्हीं मादों को रखते हैं सामने और कुछ एग्जांपल्स फ़ेल माजी, फ़ेल मुजारे की, और चेंजेस जो हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि चेंजेस कहाँ होती हैं। तो पहले लेते हैं जी नाकिस वावी को सुलासी मुजर्रद के अबाव के हवाले से। दाल ऐन वाव मेरे पास मादा है, बाब नून से आ रहा है, नॉर्मल दाअवा, मुदारे नॉर्मल यदउवु, दाअवा यदउवु। ले जी, वो थे कवायद अजवफ के जो आपने पढ़ लिए। अब नाकिस के कवायद हैं, यानी आपने पहले डिसाइड ये करना है कि आप किस फेल को ट्रीट कर रहे हैं, अजवफ को कर रहे हैं कि नाकिस को कर रहे हैं। अजवफ कर रहे हैं तो अजवफ के कवायद ही अप्लाई कीजिएगा, नाकिस कर रहे हैं तो नाकिस के कवायद अप्लाई कीजिएगा। ये ध्यान में रखिएगा, मिक्स ना कर दीजिएगा कहीं। नाकिस का पहला कायदा ये है, नाकिस वावी का, क्योंकि वावी आपके सामने पहले है, कि हरफ़े इल्लत पे हरकत है, माकबल फतहा है, तो हरफ़े इल्लत को अलिफ में बदल दिया जाएगा, हरफ़े इल्लत को अलिफ में बदल दिया जाएगा। ये बन जाएगा जी दाआ, दाआ। ठीक हो गया जी, दाआ। फतहा होना जरूरी है, दाआ। उसके बाद फेल माजी की गर्दान में मुसन्ना का सीगा विदाउट चेंज इस्तेमाल होगा, यानी दाअवा था, उससे मुसन्ना का सीगा बना दाअवा, वो एज इट इज होगा। ठीक है। तीसरा सीगा है दाअवू, तीसरा सीगा क्या था? दाअवू।
नाकिस का दूसरा कायदा यह है कि जब किसी लफ्ज में दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो जाएं, एक मादे का और एक सीगे का, ये दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो गए, ये मादे का है वाओ और ये सीगे का है, तो ग्रामर वालों ने जो रूल निकाला वो ये निकाला, उन्होंने कहा कि मादे का हरफे इल्लत ड्रॉप कर दिया जाएगा, यानी पहला हरफे इल्लत जो है वो ड्रॉप हो गया। ठीक हो गया। और ड्रॉप करने के बाद आपने पीछे चेक करना है, अगर फतहा पाया जा रहा है तो सीगा तैयार है, फतहा पाया जा रहा है तो सीगा तैयार है, तो अगर नहीं पाया जा रहा तो फिर देखेंगे, नहीं पाया जा रहा तो क्या करना है, बहरहाल यहीं तक अभी रखें। दूसरा कायदा मैंने बताया कि दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो गए, एक मादे का एक सीगे का, तो मादे का हरफ इल्लत ड्रॉप कर दिया जाएगा और देखा जाएगा कि आपके ऐन कलिमा पे हरकत क्या है, ऐन कलिमा पर अगर जबर है तो वो सीगा आपका तैयार हो गया, तो ये बन गया जी दाऊ, दाऊ। चौथा सीगा आप यही वाला रूल जब अप्लाई करेंगे वो था दावत, तो ये बन गया जी दाआत, और दो साकिन हो गए, दो साकिन में से अलिफ को निकाल दिया तो दाअत, ये बन गया जी आपका दाअत। अच्छा, दाअत के बाद जो अगला सीगा है वो आप दाअत से बनाएं, पांचवा सीगा दाअत से, ये बन गया जी दाअता, दाअता। और छठे सीगे से लेके आखिर तक नो चेंज, ओरिजिनली इस्तेमाल होगा। मैं गर्दान आपके सामने कर देता हूं जी, दाआ, दाअवा नो चेंज, दाऊ, दाअत, दाअता, दाऊना, दाऊता, दाऊतुमा, दाऊतुम, दाऊती, दाऊतुमा, दाऊतुन्ना, दाऊतु, दाऊना, यानी कोई चेंज नहीं हो रही। गोया रिजल्ट निकल गया कि फेल नाकिस से जब भी आप गर्दान करेंगे, चाहे नाकिस वावी हो चाहे नाकिस याई हो, आपने पहले 5 सीगों तक तब्दीली देखनी है। छठे सीगे से लेके 14वें सीगे तक कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी, जिस तरह ओरिजिनली सीगे इस्तेमाल होते हैं उसी तरह इस्तेमाल होंगे। तो ये क्रॉस बता रहे हैं कि यहां पर कोई तब्दीली वाकई नहीं हो रही। छठे से 14 तक ये कंटिन्यूस को देखना है। आप कहेंगे यहां भी नहीं हुई, इससे ना गिनेंगे, यानी ये कंफर्म है, ये वाला कंफर्म है। दूसरा और छठे से लेके 14 तक सीगों में कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी। तो ये बन गया जी दाआ। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी के साथ हम जरा इसको भी साथ ही कर लें, ये नाकिस याई में ये है हमारे पास जी हदाया और यहदीयू, हदाया यहदीयू। ये है हमारे पास साया यस आयु, और ये है हमारे पास नसिया यन सायु, और ये है हमारे पास रदीवा यर दावू। और मैंने आपको बताया कि जब भी नाकिस वावी बाब समिया से इस्तेमाल होगा तो ये बिल्कुल नाकिस जाई की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। गोया ये रदीवा से बन गया रदिया यर दायु। ठीक हो गया। तो ये इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि ये इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं जी कहां कहां पर जो है वो ये वाले कवायद अप्लाई होंगे। तो यहां पर अप्लाई होगा जी हरफेलत हरकत वाला है, पीछे जबर है, तो ये बन गया आपका हदा, हदा, हदाया, हदऊ, हदत, हदता, हदैना, हदैता, हदैतुमा, हदैतुम, हदैती, हदैतुमा, हदैतुन्ना, हदैतु, हदैना। यहां पर अप्लाई होगा साया में, सआ, साया, सऊ, साअत, साअता, सईना, सईता, सईतुमा, सईतुम, सईती, सईतुमा, सईतुन्ना, सईतु, सईना। तो 2 जगह पे होंगे जी। बाकी देखें क्यों नहीं हो रहे। हरफेलत पे हरकत तो है लेकिन माकबल जबर नहीं है। हरफेलत पे हरकत तो है, माकबल जबर नहीं है। ठीक है। इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि नाकिस वावी में जब वाओ आपका अलिफ में बदलेगा तो हम उसे पूरे अलिफ के तौर पे लिख रहे हैं, देख लें। लेकिन नाकिस याई में जब आपका या बदलेगा अलिफ में
तो हम उसे फिर अलिफ की सूरत में, पूरे अलिफ की सूरत में नहीं लिखेंगे बल्कि अलिफ मकसूरा की सूरत में लिखेंगे। हदा, इसी तरह सआ। तो ये पॉइंट साथ नोट कर लें। गोया कायदा एक ही है। क्या कायदा है कि नाकिस में, चाहे नाकिस वावी हो चाहे नाकिस याई हो, हरफे इल्लत वाओ या या पे हरकत हो, मा कबल फतहा हो, तो आपने उस हरफे इल्लत को अलिफ में बदल देना है। वाओ की सूरत में पूरे अलिफ में, और या की सूरत में अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा अब आप पढ़ चुके हैं अलिफ मकसूरा कौन सा है, ठीक है। तो अलिफ मकसूरा में बदल जाएगा। और दआ, हदा और सा, उनकी माजी की गर्दान एक ही पैटर्न पर होगी, सिर्फ पहले सीगे के लिखने का फर्क होगा। ठीक हो गया जी। तो 3 गर्दानें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होगी। अब आते हैं जी मुजारे की तरफ। ये है जी यद उवू। यद उवू जो है हमारा, जरा थोड़ा सा नोट करें कि वाव पर भी पेश है और पीछे भी पेश है। वाव पर पेश बहुत ही भारी होता है जी। वाव पर पेश हो, पीछे पेश हो, तो वाव को साकिन कर दिया जाता है। वाव पर पेश हो और पीछे पेश हो, यह 7 शर्त है। वाव पर पेश, पीछे पेश, तो वाव को साकिन कर दिया। ये बन गया जी यद ऊ। यद ऊ नो चेंज, मुसन्ना के सारे सीगों में नो चेंज। ठीक हो गया। अच्छा, जमा मोन्नस के सीगों में नो चेंज। तो ये जो कांटे लगे हुए हैं फेल मुजारे की गर्दान में, देखें जी, माजी में नो चेंज क्रॉस वाली, मुजारे में नो चेंज क्रॉस वाली, जो ओरिजिनली है यद उवानी तद उवानी तद उवानी तद उवानी। ठीक है, इसी तरह होंगी यद ऊना तद ऊना, यद ऊना तद ऊना, नो चेंज। ये बन गया जी यदू। और यद उवानी अगला सीखा है जी यद उवूना। यद उवूना 2 हुरूफ इल्लत आ गए जी। देखें, एक मादे का, दूसरा सीहे का। तो कौन सा निकलेगा? मादे का निकलेगा। मादे का निकल गया। पीछे अगर जबर होती तो बरकरार रहती, जबर नहीं है, पेश लगी हुई है, तो हमने हरकत मिटाई और सीहे के हरफे इल्लत के मुनासिब हरकत लगाई, वो पेश ही है। तो ये पेश चेंज पेश है। तो ये बन गया जी यद ऊना। यद ऊ से सिंपल अगर आसान फार्मूला करना चाहते हैं तो यद ऊना। और आपको पता होना चाहिए कि चेंज हुई क्या है, बस ये आसान फार्मूला है। जो यद ऊ बनाया ना, उसे जमा का सीगा लिख लें जी यद ऊना, सिर्फ नून जबर ना डाल दें। और पता होना चाहिए आपको कि वाव, असल वाव जो है वो ड्रॉप्ड है। ये आसान फार्मूला हो गया, यद ऊना। और यहां पर हम कर देंगे फिर तद ऊना। इससे ये तद ऊना, ये वाला जो है ये भी तदू ही होगा। अच्छा, ये तदू है तो ये वाला अदू होगा। अगर ये अदू है तो ये वाला नदऊ होगा। यानी इसमें हुआ क्या है, इन 4-5 सीगों में 1 2 3 4 5 इनमें वाव पर पेश थी और पेश से पहले पेश थी, तो हमने वाव को साकिन कर दिया। तो यदू तदू तदू अदू नदू, ये शक्ल में आ गया। ठीक है, वो यदू से यदूना, ये तदू से तदऊना। अब रह गया जी ये वाला सीगा। ये वाला सीगा बन रहा था तद उवीना। मैं ओरिजिनली लिखता हूं पहले। क्या हो रहा है देखें, 2 हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो रहे हैं, 1 और 2, मादे का और सीगे का। क्या होगा? ड्रॉप होगा मादे का, वाव ड्रॉप होगी, वाव ड्रॉप होगी। तो अब क्या करना है आपने, पीछे अगर जबर होती तो बरकरार रहती, जबर नहीं है, लिहाजा पेश हरकत आप मिटाएंगे और इस या के मुनासिब हरकत लगाएंगे जो कि जेर होगी। तो ये बन गया तदईना। यहां पर आपकी नाकिस वावी की गर्दान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाती है। नाकिस के 2 कायदे मेन आए हैं जी। नंबर 1, हरफ इल्लत पे हरकत हो, माकबल फतहा हो, तो हरफ इल्लत को अलिफ में बदल दिया जाएगा। वाव की सूरत में पूरा अलिफ, या की सूरत में अलिफ मकसूरा। 2 हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो जाएं, मादे का सीगे का, मादे का सीगे का, मादे का सीगे का,
तो मादे का हर्फ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा, मादे का हर्फ इल्लत ड्रॉप कर दिया आपने। और अगर माकबल जबर हो तो सीगा तैयार है, माकबल जबर थी तो सीगा तैयार था। माकबल जबर नहीं थी तो हरकत मिटाई, जबर नहीं थी हरकत मिटाई, और कौन सी हरकत लगाई? सीगे के हरफ इल्लत के मुवाफिक, सीगे के हरफ इल्लत के मुवाफिक। यहां पर वाव थी तो वाव के मुनासिब पेश लगा दी, यहां पर या थी तो या के मुनासिब जेर लगा दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह गर्दान हमारी पूरी होगी। जहां पर क्रॉस लगे हुए हैं, क्रॉस बता रहे हैं कि इन सीखों में कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी। तो दआ, दआवा ओरिजिनली दआऊ, दआत, दआता, दआउना, दआउता, दआउतुमा, दआउतुम, दआउती, दआउतुमा, दआउतुन्ना, दआउतु, दआउना। यदऊ, यदउवानी, यदऊना, तदऊ, तदउवानी, यदऊना, तदऊ, तदउवानी, तदऊना, तदईना, तदउवानी, तदऊना, अदऊ, नदऊ। क्लियर हो गया जी। हदा और याहदीयू, जरा याहदीयू को देखें जी। ये था जी हमारा हदा, और यहां पर हम ले आते जी याहदीयू। फेल मुजारे में कहां कहां चेंजेस नहीं होनी, पहले क्रॉस लगा लें जी। याहदीयानी, याहदीयूना, ताहदीयू, ताहदीयानी, नो चेंज। याहदीना, ताहदीयू, ताहदीयानी, चेंज। ताहदीयूना, ताहदीयीना, ताहदीयानी, नो चेंज। ताहदीना, आहदीयू और नाहदीयू। ठीक हो गया, तो ये क्रॉस हो गया जहां पर चेंजेस नहीं आनी। अब आए जी याहदीयू। हमने पढ़ा था कि वाव पर पेश हो और पीछे पेश हो तो वाव साकिन हो जाती है। अब नोट कर लें, या पर पेश हो पीछे जेर हो, या पर पेश हो पीछे जेर हो तो या साकिन हो जाएगी। याहदी, 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 याहदीयानी, याहदीयूना, क्या हो रहा है? दो हरूफ इल्लत, एक दो, क्या होगा? मादे का गिरेगा, गिर गया जी मादे का। माकबल फतहा होता तो सीगा तैयार था, माकबल फतहा नहीं है, कसरा है, तो ये हरकत हटेगी और इसके मुवाफिक हरकत लग जाएगी जो कि पेश होगी। यहदूना, याहदी, याहदीयानी, यहदूना। ताहदी, इसे ही कॉपी कर लें अलामत मुजारे चेंज करने के साथ, यानी पहले मैं ये पूरे आपको कर दूं, ताहदी, फिर ये भी ताहदी, ये वाला आहदी कर लेते हैं, और ये नाहदी। ठीक है, जो एक जैसे है लफ्ज़ हम वो इकट्ठे कर लेते हैं ना, क्योंकि इन पांचों में वही एक कायदा अप्लाई होगा। अच्छा, ये याहदी से याहदूना बना है तो ये ताहदी से ताहदूना बन जाएगा, इसी तरह लिख लें, वहां पर भी वही कायदा अप्लाई हुआ है, ताहदूना। ठीक हो गया। अब रह गया जी ये आखिरी, ये था ओरिजिनली ताहदीयीना। यहां भी क्या हो रहा है? दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आ रहे हैं जी, एक दो, मादे का गिर गया, जबर होती तो बरकरार रहती, जबर नहीं है तो हरकत हटेगी, और कौन सी हरकत लगेगी? इस सीगे के हरफ इल्लत के मुनासिब, और सीगे का हरफ इल्लत कौन सा है? या, तो जेर ही लगेगी, तो ताहदीना, ताहदीना। तो याहदी, याहदीयानी, याहदूना, ताहदी, ताहदीयानी, याहदीना, ताहदी, ताहदीयानी, ताहदूना, ताहदीना, ताहदीयानी, ताहदीना, आहदी और नाहदी। और आप देखेंगे कि ये वाले जो दो सीगे हैं, ताहदीना और ताहदीना, ये दोनों मिल रहे होंगे आपस में, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नाकिस वावी में ये दोनों सीगे जो हैं वो सेम है, इसी तरह नाकिस याई में ये दो सीगे हैं, यानी जो वो हम पढ़ा करते थे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप चेक करना चाहते हैं नाकिस याई की गर्दान आपकी ठीक है, तो आप देखें कि आपके ये दो सीगे जो हैं ये मिलने चाहिए। अगर ये सेम आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट 100% है, आपकी गर्दान बिल्कुल ठीक है। नाकिस वावी में अगर ये दो सीगे सेम आ रहे हैं, ठीक है, ये दो सीगे सेम आ रहे हैं, तो आपका रिजल्ट जो है वो 100% है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी जी हदा याहदी से गर्दान हो गई।
और इसी तरह अगर सा यस आ पे लेके आए हम तो इसे भी ज़रा थोड़ा सा देख लें। ये यस आ यू है तो यहाँ पर कायदा वही अप्लाई होगा कि हरफ इल्लत पे हरकत है, माकबल फतहा है, तो आपने अलिफ में तब्दील करना है। ये बन जाएगा जी यस आ, यस आ, यस आ यानी, यस आ यूना, तो वो बन जाएगा जी यस औना, उस तरह वाली शक्ल बन जाएगी यस औना। यहाँ पर नहीं है वो, आपको वो भी मैं लिख देता हूँ जी, एक गर्दान कम से कम आपकी वो भी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये आपका था ना, मैं वापस इसे रख देता हूँ इसी तरह, यस आ यू है तो ये यस आ यू से क्या बना जी, ये देखिए हरफ इल्लत पे हरकत है, माकबल फतहा है, तो हरफ इल्लत को हमने तब्दील कर देना है अलिफ मकसूरा में क्योंकि या है, तो ये बन गया जी यस आ, यस आ नो चेंज, यस आ यानी, यस आ यूना, तस आ नो चेंज, नो चेंज, फेल मुजारे के मुसन्ना के चारों सीगों में नो चेंज, जमा मुअन्नस के 2 सीगों में नो चेंज, यानी वो एज इट इज़ इस्तेमाल होंगे। ये आपको एक यूनिवर्सल रूल मैंने दे दिया। यस आ यानी, यस आ यूना, क्या हो रहा है, 2 हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो रहे हैं जी, 1 2, क्या होगा, मादे का गिर जाएगा, या गिर गई, पीछे ज़बर है तो सीधा तैयार है, यस औना, यस औना, ठीक हो गया। बाकी पहले ये पूरे कर लें, यस आ ये बना है तो ये अलामत मुज़ारे ता में चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा जी आपका तस आ, इसके नीचे भी तस आ, और फिर ये अस आ बन गया आपका, और ये बन गया आपका नस आ, ठीक हो गया। अच्छा, यस आ यस औना, तस आ तस औना, यानी अब मैं आपको शॉर्टकट भी जो है वो थोड़ा सा सिखा रहा हूं, अगरचे मैं शॉर्टकट्स के खिलाफ हूं, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर आपको शॉर्टकट लगाना ही पड़ता है। यस आ यस औना, तस आ तस औना, ठीक हो गया। अब ये सीगा बच गया जी, ये था तस आ यानी, तस आ यूना, तस आ यीना। ओरिजिनली जब तक नहीं जाएंगे बात समझ में नहीं आएगी। तस आ यीना, इन सीखों में यानी जमा मुजक्कर के 2 सीखे और वाहिद मुअन्नस जो हाजिर का सीखा है, उनमें यही कायदा अप्लाई हो रहा है कि 2 हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो रहे हैं जिनमें से एक को हम गिराए जा रहे हैं, ठीक है, और मादे वाला गिर रहा है, यहां भी या गिरी, जेर के साथ गिर गई, पीछे ज़बर है तो सीगा हमारा तैयार है तस ऐना, और ये वाला जो है ये भी आपका तस ऐना ही बनेगा जिसमें नो चेंज आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका चेक है गर्दान का इसका। तो वैसे आपको ये मुश्किल लग रहा होगा टॉपिक, लेकिन ईमानदारी वाली बात है ये बहुत आसान है। कितने कवायद अप्लाई हुए हैं सिर्फ ये देखें, मैं आपके सामने अब कवायद की जो समरी रख रहा हूं। कायदा नंबर 1, हरफ इल्लत पे हरकत हो, हरफ इल्लत पे हरकत हो, माकबल फतहा हो, तो आपने उस हरफ इल्लत को अलिफ में बदलना है। वाओ हरफ इल्लत होने की सूरत में आपने पूरा अलिफ लिख देना है, और या हरफ इल्लत होने की सूरत में आपने अलिफ मकसूरा यानी छोटा अलिफ लिखना है, ठीक हो गया, यानी या के ऊपर ही जो लिखा जाता है। एक चीज, 2 हुरूफ इल्लत किसी सीखे में इकट्ठे हो जाएं तो आपने क्या करना है, एक हरफ इल्लत को ड्रॉप कर देना है। कौन सा ड्रॉप होगा, मादे वाला ड्रॉप होगा। मादे वाला ड्रॉप करने के बाद आपने पीछे नजर डालनी है, अगर तो जबर मौजूद है तो आपका सीगा ओके है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर जबर मौजूद नहीं है तो फिर आपने हरकत वो जो है वो हटानी है और दूसरी हरकत लगानी है। दूसरी हरकत कौन सी लगानी है, वो आपने लगानी है जो आपके पास हरफ इल्लत बचा है सीखे वाला, उसके मुनासिब हरकत लगानी है। वाओ बचा है तो पेश लगा दें, या बचा है तो जेर लगा दें। बात समझ में आ गई? ले जी, ये 2 कायदे। तीसरा कायदा ये है कि वाओ पर पेश हो पीछे पेश हो वाओ साकिन हो जाती है, या पर पेश हो पीछे जेर हो या साकिन हो जाती है। तो 3 टोटल कायदे अगर देखे जाएं तो ये हमारे फेल नाकिस को कवर कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात मैंने आपको ये बताई है कि जब नाकिस वावी आपका आता है बाब सीन से तो वो नाकिस याई वाली शक्ल में बदल जाता है, ठीक हो गया। ये था आपका सुलासी मुजर्रद अबाब के हवाले से। तो अगर मजीद भी अबाब में देखें तो नाकिस वावी
और नाकिस जाए की चेंजेस सेम होंगी। सिर्फ एक पॉइंट यहां पर नोट कर लें, सुलासी मुजरद में नाकिस वावी जब आप सीन से आया है तो वाव को हमने या में बदल दिया, सिंपल एक रूल। दूसरी बात अब यहां पर यह नोट कर लें कि नाकिस वावी जब भी मजीद फी बाब में जाएगा, नाकिस वावी जब भी मजीद फी बाब में जाएगा तो वो वाव जो है वो या में तब्दील हो जाएगी। ये बहुत अहम रूल है। जब भी नाकिस वावी का मादा आप मजीद फी बाब के लिए लिखेंगे तो वाव को या में तब्दील करके आप गर्दान करेंगे, ठीक हो गया। और चेंजेस जो हैं वो वही हैं जो हमने पढ़ी हैं कि हरफ इल्लत पे हरकत है, पीछे ज़बर है तो हरफ इल्लत को अलिफ में चेंज कर देंगे, और यहाँ पर पूरा अलिफ तो आएगा ही नहीं इसलिए कि वाव तो पहले ही या में चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर अलिफ मकसूरा के तौर पर आएगा और दो हरूफ इल्लत इकट्ठे हो जाएंगे तो मादे का गिर जाएगा। सीगे के हरफ इल्लत के मुनासिब हरकत हम पीछे लगाएंगे अगर पीछे ज़बर नहीं होगी, अगर ज़बर होगी तो सीगा हमारा तैयार होगा, ठीक हो गया। सिर्फ अब आपको हदा यहदी से एक फ़ेल अमर बनाकर दिखा दूं और फिर उसके बाद आपसे इजाज़त चाहता हूं जी। हदा यहदी से हमारा जो हाजिर का सीगा बनता है वो है तहदी, यहां लिख लेते हैं जी तहदी। इसको हमने करना है अखफ, तो नोट कर लें कि नाकिस जब भी अखफ होगा, फेल नाकिस जब भी अखफ होगा यानी मजूम होगा तो हरफे इल्लत ड्रॉप हो जाएगा, हरफे इल्लत ड्रॉप हो जाएगा। क्या मैंने बोला है? नाकिस फेल जब भी अखफ होगा, चाहे नाकिस वावी हो चाहे नाकिस जाई हो, जब भी ये अखफ यानी मजूम होगा तो हरफ इल्लत को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ओके, तो पीछे बचा जी तहदी। अलामत मुजारे हटाएं, हटी, पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ने के लिए शुरू में हमजतुल वस्ल लगाएं। हरकत दो ही आएंगी, या पेश आएगी या जेर आएगी। पेश आएगी अगर हमें पेश नजर आ रहा हो आगे, और वरना जेर आएगी, तो ये वरना वाली सूरत है, जेर लगा दी। अब इस या को जो आपने हज़फ किया था इसको बिल्कुल ही निकाल दें ताकि आपके सामने प्रॉपर शक्ल में फ़ेल अम्र जो है वो आ जाए। तो ये बन गया जी आपका इहदी। तो ये है वो इहदी जिसके साथ हम जब कहते हैं इहदी तो हिदायत दे ना हमें, इहदे ना तू हमें हिदायत दे। और हिदायत देना जो है ये दो मफूल चाहता है, किसी को हिदायत दी जाती है और किसी तरफ हिदायत दी जाती है, किसी रास्ते की तरफ लेके जाया जाता है। लिहाजा आप देखेंगे कि इहदिना अस्सिराता वो भी मंसूब है इसलिए कि वो दूसरा मफूल है। इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीमा, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। उम्मीद है बात क्लियर होगी। तो प्रैक्टिस करना आपका काम है जी, प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। मटेरियल बुक में है मौजूद, वहाँ से आप लें, मादे को लें, गर्दान बनाएं। और असल में रूल्स अगर आपको याद हो तो कुरान मजीद का जब हम एनालिसिस करेंगे तो उस वक्त सिर्फ मेंशन मैं करूँगा रूल, और आप इंशाल्लाह ताला ये वर्किंग इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा मोतल्लुल लाम जो है ये भी मुकम्मल हो गया। तो मोतल की तीनों किस्में भी हमने पढ़ ली जी, मोतल्लुल फ़ा यानी मिसाल, मोतल्लुल ऐन यानी अजवफ, मोतल्लुल लाम यानी नाकिस। इनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह पढ़ लिया। अब सिर्फ एक हमारा गैर सी अफ़ाल में एक कैटेगरी रह गई, लफ़ीफ़। और लफ़ीफ़ कोई नई चीज़ नहीं है, लफ़ीफ़ मफ़रूक है, मकरून है। उस पर इंशाल्लाह ताला मैं मुख्तसरन अगले लेक्चर में बात करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।